जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th हिंदी का गद्य खंड में पद्य खंड में जो है रसखान द्वारा रचित पद यानी चैप्टर नंबर 2 जो है रसखान द्वारा रचित पद का जो है हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर और साथ साथ आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हालांकि हाँ, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका टोटल जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं एंड ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारा जो है आपको इस वीडियो में कवर कराया गया है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही से जो है आपका क्वेश्चन बनता है, यही सारा क्वेश्चन बनता है। जो सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड सेलेक्ट करते हैं उन्हीं सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा। यह है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो कवि ने माली मालिन भाई किन्हें और क्यों कहा है। क्या है क्वेश्चन कि कवि ने माली मालिन यानी कि वाटिका के माली मालिन कहा था किसको, कृष्ण और राधा को, है ना। अगर आपने इसका क्या बोलते हैं काव्य पंक्ति अगर आपने नहीं सुना है, उसका भावार्थ नहीं सुना है, तो आप जो है सर्च मारिए वहां पे जो चैप्टर आप सर्च मारना चाहते हैं आप सर्च मारिए चैप्टर नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 2 जो भी सर्च मार सकते हैं। और बाय में बस आपको यहाँ पे चैनल का नाम लिख देना है। ठीक है, जो बाय में चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको इजीली तरीके से वो वीडियो जो है आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है। ठीक है, कवि ने माली मालिन किन्हें कहा और क्यों कहा है। तो कवि ने माली मालिन जो है श्री कृष्ण और राधा को कहा है। क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम रूप को जो है प्रेम भरे नेत्र से देखता है या देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं, यहाँ पे प्रेम को जो है क्या मानता है, वाटिका मान लेता है और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण और राधा जी को मान लेते हैं। ठीक है, क्यों कहा आपको पता चल गया कि यहाँ पे कवि ने जो है प्रेम को वाटिका माना है और उस वाटिका के यानी उस प्रेम रूपी बगिया के जो है माली मालिन के समान कृष्ण और राधा जी को माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रसखान, क्या दे रखा है कि रसखान के, क्या बोल रहा है भाई, रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहा जो रसखान द्वारा रचित है उनका काव्य शोभा का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या क्या शोभा है या फिर उसमें क्या क्या चीजें उसमें दर्शाया गया जिससे वो बहुत ज्यादा पढ़ने में अट्रैक्टिव लगता है। तो ध्यान से समझिएगा, रसखान रचित द्वितीय दोहे में सवैये छंद में भाव के अनुसार, सवैये छंद से लिया गया है और सवैये छंद के भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक किया गया है। और संपूर्ण छंद में कौन सी भाषा, तो ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। कहीं कहीं तद्भव और तत्सम का भी रूप देखी जा सकती है। ठीक है, तद्भव और तत्सम क्या होता है ये हालांकि आपको व्याकरण में पढ़ाया जाएगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, उसके बाद है कि सामायिक रूप भी मिलता है, तत्सम और तद्भव का भी सामायिक रूप मिलता है। ठीक है, यहां तक। अगला क्वेश्चन आपका जो दे रखा है वो दे रखा है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कृष्ण को चोर जो है क्यों कहा गया है और कवि का इसमें क्या अभिप्राय है, क्यों कहा है उसने। तो कवि कृष्ण और राधा को प्रेम रूपी छवि देख, यानी कवि ने जो है राधा और श्री कृष्ण और राधा मैया के जो है प्रेम रूपी छवि को देखा था। देख कर क्या हो गया था, उनका मन मुग्ध हो गया था। उनका इस मनमोहक छवि को मन में जो है क्या हो गया था, रम गया था वो मनमोहक छवि। इसलिए इन्हें लगता है कि इस देह से मन रूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। यानी उस देह में जो मन रूपी मणि थी, मन जो था उनका, उसको जो है उस छवि ने चुरा लिया। यानी कि श्री कृष्ण ने उनके छवि को जो है, उनके मन को जो है श्री कृष्ण की छवि ने चुरा लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, बोल रहा है कि रसखान रचित, क्या है, रसखान रचित सवैये का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो रसखान ने जो रचा है यानी प्रेम यानी श्री राधिका, इसको सवैये में रचा है। किसने, सवैये में रचा है। वही बोल रहा है रसखान रचित सवैये में ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। रसखान ने जो सवैये में रचा है इसको, वो ब्रजभूमि के प्रति उनका जो प्रेम है उसको ये प्रकट करते हुए कहते हैं कि सवैये में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि ब्रजभूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, ये क्या है, कांटिली, झाड़ियां सुखदायक है। यानी हर चीज वहां का, सरोवर, स्थान, वस्तु या बिजली, कांटादारी झाड़ियां, वो सारा चीज क्या है, तो सुखदायक है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ ब्रह्म के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। देखिए ऐसा माना जाता है कि रसखान जी को जो है ब्रजभूमि में जो है श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे, श्री कृष्ण और राधा मैया के। और तब से जब से उसने जो है उन छवि को देखा है श्री कृष्ण और राधा मैया के वहाँ पे जो है यानी ब्रजभूमि में, तब से ही उनका जो मन है वो क्या हो गया था, पूर्ण रूप से विचलित हो चुका है। ठीक है, अगला आप जो है यानी इतना ही आपका टोटल जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस 4 गए वही याद रखना है। बाकी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ही कम बनते हैं तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना।
ठीक है, यही 4 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो आपको इसको कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, अब ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं कुछ। क्या है कि रसखान का जन्म, क्या है भाई, रसखान का जन्म। रसखान का जन्म जो है 1610 ईस्वी में कहाँ हुआ था, दिल्ली के पठान राजवंश में। कहाँ हुआ था भाई, दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली के पठान राजवंश में। ठीक है, देखिए रसखान का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1610 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1610 ईस्वी में दिल्ली के पठान राजवंश में। ठीक है, रसखान की रचनाओं से मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के बारे में क्या कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी। और ये पंक्ति आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये पंक्ति। उसके बाद रसखान ने चोर किसे कहा है, तो आपको पता ही है कृष्ण को कहा था रसखान ने चोर। क्यों भाई, क्योंकि उनकी छवि को जब देखा था तो उनको ये नहीं लगा था कि मेरा मन जो है मेरे शरीर में अब रह गया, क्योंकि वो जो है श्री कृष्ण, ऐसा उसको लगता है कि श्री कृष्ण उनके मन को चुरा लिया। रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया था, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दिया था। और कहाँ दिया था दीक्षा, तो पुष्टि मार्ग में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है कवि ने माली मालिन किसे कहा है और क्यों कहा है, सॉरी किसे कहा है सिर्फ है, तो कृष्ण और राधा जी को माली और मालिन के समान बताया उसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या देखा है भाई, बोल रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, तो आपको पता ही है जहांगीर का राज्यकाल था। ठीक है, प्रेम अयणी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं, 4 दोहे हैं और पंक्ति की बात करें तो 8 पंक्ति है। ठीक है, अगला है करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं, तो 1 सवैया संकलित है। 1 सवैया, करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत 1 सवैया संकलित है। यानी अगर आप देखें तो पंक्ति 4 ही है। कितना है, 4 पंक्ति, और सवैया जो होता है 1 सवैया होता है 4 पंक्ति का। तो 4 पंक्ति आपको मिलेगा करील के कुंजन ऊपर वारों पे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो वो है रसखान की रचना। क्या दे रखा है कि रसखान की इनमें से रचना कौन कौन सी है, तो प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, ये दोनों इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और प्रेम वाटिका से ही इनके जन्म के बारे में पता चलता है कि इनका जन्म जो है पठान राजवंश में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1610 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1610 ईस्वी में हुआ था, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, यानी 9 ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया यहाँ से। अब हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, क्या दे रखा है, बोल रहा है कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध था, यानी कैसी रचनाओं में वो सिद्ध था, यानी कैसी रचनाओं में वो टैलेंटेड थे, तो सवैया छंद में वो जो है सिद्ध थे। ठीक है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है, तो आपको पता है ये सवैये में किया है। रसखान के इष्ट कौन थे, यानी उसके आराध्य कौन थे, तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है, बेमन यानी मैं बेमन, यानी भक्त रूप में स्वयं को कहा है कि अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद, यानी स्वयं को कहा है बेमन। ठीक है, अगला आपका जो पंक्ति है, अगला क्या है, तो अगला बोल रहा है भाई कि आधुनिक काल, क्या बोल रहा है, आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है इनमें, तो आधुनिक काल का साहित्यकार कौन है, ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, विट्ठलनाथ, रैदास या फिर रसखान। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपके बुक में दिया गया है कि आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही इनको कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो आपको पता है ये भक्ति काल के हैं। ठीक है, रसखान ने चितचोर किसे कहा है, तो श्री कृष्ण को कहा है, क्योंकि चित को जो है रसखान के चित को किसने चुरा लिया था, तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। उसके बाद लकुटी का अर्थ क्या होता है, छोटी लाठी, है ना, या लकुटी आरू कामरिया पर राजती हूँ पूर की ताजी डारो, है ना, तो लकुटी मतलब होता है छोटी लाठी। उसके बाद अगला है कि रसखान हिंदी के कैसे कवि हैं, रसखान जो है वो हिंदी के लोकप्रिय और जातीय कवि हैं। कैसे हैं, लोकप्रिय एवं जातीय कवि। स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी, तो रसखान को स्वामी विट्ठलनाथ ने जो है, आपको पता ही है कि रसखान को स्वामी विट्ठलनाथ ने जो है पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। कहाँ पे, पुष्टि मार्ग। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए यहाँ पे आंसर इसका नहीं है। ठीक, हालांकि देखिए यहाँ पे स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है, प्रेम वरण, प्रेम वरण श्री कृष्ण को कहा है, लेकिन प्रेम अयनी श्री राधिका को। याद रखना है, प्रेम वरण का मतलब होता है प्रेम का खजाना। क्या होता है, प्रेम का खजाना। और प्रेम अयनी मतलब, सॉरी, प्रेम अयनी मतलब प्रेम का खजाना, और प्रेम वरण यानी प्रेम का रूप, प्रेम का स्वरूप श्री कृष्ण को कहा है उसने। ठीक है, नंद नंद किसे कहा है, नंद नंद यानी नंद बाबा का नंद यानी श्री कृष्ण, है ना। अगला है आपका कि सुजान रसखान किस प्रकार की कृष्ण भक्त थी। क्या बोल रहा है कि सुजान रसखान जो थी वो किस प्रकार की कृष्ण भक्ति थी। देखिए सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, सुजान रसखान जो है वो एक कृष्ण भक्ति संबंधी रचना है। लेकिन अगर प्रेम वाटिका रचना की बात किया जाए तो प्रेम वाटिका एक प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। रसखान की जीवन संबंधी सही सूचनाएं किस ग्रंथ में मिलती है, तो प्रेम वाटिका में मिलती है। और इसका जन्म जो है पठान राजवंश में हुआ था, 1610 ईस्वी को हुआ था। ये भी जो है प्रेम वाटिका से ही मिलता है। ठीक है, अब जो अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, तो गणानंद का जो रचित हमारा है इसका
शॉर्ट क्वेश्चन एंड जो भी है आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह, इस सब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इसका चाहें तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो है इसको रोटेट करके हम इसको लगा देंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इजली तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला जो है इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम जो है इसको भी रोटेट करके लगा दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।